हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर का नाम क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो बिफोर गोइंग टू वर्क, एनर्जी एंड पावर, हम लोगों को ये चैप्टर से जाने से पहले हम लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जानना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को फर्स्ट में जानना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, वेक्टर कौन कौन सा लिया? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, दैट मीन्स अभी हम लोग ने क्या लिखा है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट मीन्स कौन सा वेक्टर लिया है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is defined as the product of the magnitude of the vectors a and vector b and the cosine of the angle बिटवीन देम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है। ठीक है, क्या बोला है? वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट बोले जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, सो अब स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया? हम लोगों का जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम वाइज लिखेंगे तो ये हम लोगों का सपोज वेक्टर ए है। ठीक है, ये डायरेक्शन में हम लोग का वेक्टर ए है और वेक्टर बी एक सपोज एक एंगल बना के गया है, ये हम लोगों का क्या है? वेक्टर बी है। इस ये दोनों का बीच का जो एंगल है उसको हम लोग ने क्या माना है? थीटा माना है। ठीक है, पॉइंट ओ से। सो अब हम लोगों को फाइनली डिफाइन करने में इजी हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये दोनों का क्या है? एंगल को बोला जाता है। ठीक है, अब इसी को क्या बोला जाता है? इट इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट और क्या बोला जाता है? अभी मैंने बताया इनर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ऑफ द वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स का दिया गया है। सो ये हम लोगों को हेल्प करेगा बिकॉज हम लोग का जो भी वर्क रहेगा वो कौन सा प्रोडक्ट में यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट में, विच इज़ नथिंग बट अ स्केलर कंपोनेंट। ठीक है, सो अब इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली if theta is the angle between the vectors vector A and vector B, then क्या अभी हम लोग ने लिखा वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा और क्या रहेगा? उसका एंगल कॉस कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्लियर हो गया क्या? स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है कि नहीं? अब हम लोग इसी के रिलेटेड थोड़ा सा रूल्स लिखेंगे नोट करके। नोट नंबर 1। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू, अब आई कैप और आई कैप ये मतलब क्या हो गया? दोनों का एंगल। ठीक है, दोनों का बीच का एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा? आई कैप मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
आई कैप मतलब हम लोगों का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट बनेगा उसको आई कैप, और उसके बाद जे कैप के कैप, ठीक है। ये तुम लोगों को ऑल्दो क्लास में बताया जा चुका है थ्रू दिव्यकांत सर, सो इसको मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा। सो यहाँ पर हम लोग को जो जो रिलेवेंस है वही हम लोग करेंगे। सो आई डॉट आई कैप हम लोगों का इक्वल टू जे डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, यहाँ पर फाइनली जाके क्या हो जाएगा 1 होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हम लोगों का जो एंगल बनेगा आई कैप डॉट आई कैप का दोनों का बीच में एंगल कितना बना 0 डिग्री बना, ठीक है। सो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस क्या हो गया 0। सो यहाँ से हम लोगों का कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, सो कॉस 0 मतलब क्या होता है 1 होता है। सो वैसे ही सिमिलरली बाकी के लिए एप्लीकेबल है। सो सेकेंड में अब वैसे ही आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जब भी ये दोनों का बीच का कंपोनेंट में आएगा, दैट मीन्स ये हम लोग का आई कैप और जे कैप, दैट मीन्स दोनों का बीच का एंगल कितना बनेगा, थीटा हम लोगों का बनेगा 90 डिग्री। सो जब हम लोग का ये रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 90 मतलब क्या होता है 0 होता है, इसीलिए यहाँ पर आई कैप डॉट जे कैप मतलब क्या हो गया हम लोगों का 0 हो गया। सिमिलरली जे कैप डॉट आई कैप भी क्या हो जाएगा 0 होगा। वैसे ही हम लोगों का के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू हम लोगों का क्या लिखोगे, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू, ये पूरा जितना भी कंपोनेंट रहेगा वो हम लोगों का आ जाएगा 0, ठीक है। सो ये हम लोगों को बेसिकली याद है, ठीक है। अब नोट नंबर 2 में क्या बोला गया है, इफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, जो 2 वेक्टर से कौन कौन सा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, 2 कंपोनेंट माना है इन टर्म्स ऑफ rectangular components are, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में सपोज बोल दिया वेक्टर ए को क्या बोल दिया x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस y, यहाँ पर हम लोग ने z1 के कैप बोला, ठीक है। ये हम लोगों का किसके लिए होगा, वेक्टर ए के लिए हो गया। और वेक्टर बी के लिए हम लोगों का सपोज दिया गया है हम लोग का x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप दिया होगा सपोज, ठीक है। सो ये दोनों का अब डॉट प्रोडक्ट लिखना होगा, तो क्या हो जाएगा इसके बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। सो तुम लोगों को इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है, क्या बताया था, जब भी विद इन द सेम में रहेगा, दैट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप रहेगा उस समय 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब हम लोगों को क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। सो जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का क्या लिखा है हम लोग ने x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और किसके बीच में डॉट प्रोडक्ट किया है हम लोग ने x2 आई कैप प्लस, ये आई कैप है y2 जे कैप प्लस यहाँ पर z2 के कैप। सो अब हम लोगों को जब डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा विद द वेक्टर्स, कौन कौन सा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब i और i रहेगा, ठीक है, ये हम लोग का i है, जब i डॉट i रहेगा, इससे पहले मैंने बताया था यहाँ पर जब i और i रहेगा तभी जाके 1 रहेगा, जब j और j रहेगा कंपोनेंट उस समय 1 रहेगा, k और k कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट में रहेगा तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बीच का एंगल क्या रहेगा 0 डिग्री रहेगा। वही चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि हम लोगों का 2 वेक्टर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दूसरा वाला दिया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। सो यहाँ पर देखोगे तो आई कैप डॉट आई कैप सिर्फ हम लोगों का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट मीन्स x1 इंटू x2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यदि आई कैप डॉट जे कैप करोगे 0, आई कैप डॉट के कैप करोगे तो 0। सो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है।
प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो वाई जे कैप डॉट आई कैप जीरो ही होगा, दैट मीन्स हम लोगों को सिर्फ जो सेम है, ठीक है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप हो रहा है उसमें क्या हो रहा है 1 हो जा रहा है, वैसे यहाँ पर लिखना है y1 y2 हो जाएगा। वैसे सिमिलरली इस पे भी z1 और z2 हो जाएगा। सो हम लोगों को फाइनली जो भी रहेगा डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, हम लोग का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो लिखा है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, सपोज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रहा तो भी हम लोग क्या कर सकते इजिली कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। सो अब इसके रिलेटेड हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर, ठीक है, प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है, जो कि तुम लोगों को आगे में बहुत यूज होगा, ठीक है। नंबर 1 प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors always commutative law, that means जो भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा दो वेक्टर का, ठीक है, वो क्या फॉलो करेगा कॉम्यूटेटिव लॉ। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है ए डॉट वेक्टर बी मतलब क्या हो जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखोगे तो क्या लिखा है हम लोग ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। यह हम लोगों का इक्वल होगा कि नहीं वो भी हम लोग चेक कर लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसी एग्जाम्पल से ही मैं करवा दे रहा हूँ, जैसे ए डॉट वी वेक्टर का किया था, क्या किया था हम लोग ने x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस z1 z2 लिखा था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये इसका मैंने पहले ही करवा चुका हूँ, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोगों को फाइंड करना है वेक्टर v डॉट वेक्टर ए। अब ये फाइंड करके देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा था x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप डॉट किसका प्रोडक्ट के साथ x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है। अब ये दोनों का बीच का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सिमिलरली आई कैप और आई कैप सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, बाकी के साथ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही चीज़ को यहाँ पर फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर देखने के बाद क्या हो जाएगा x2 x1 प्लस y2 y1 प्लस z2 z1, ठीक है। सो ये दोनों देखोगे, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों देखोगे तो ये क्या है हम लोगों का सेम है, ठीक है। सो हम लोगों को फाइनली यहाँ से क्या मिल रहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आराम से मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब सिमिलरली दूसरे वे से भी कर सकता है, वो भी मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर दूसरा वे से नेक्स्ट मेथड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब क्या होता है हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सिमिलरली बी डॉट वेक्टर ए क्या हो जाता है हम लोग का वेक्टर बी वेक्टर ए कॉस थीटा। सो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों क्या है हम लोग का मैग्नीट्यूड है और एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड है और एंगल है। सो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को a डॉट वी इक्वल टू बी डॉट ए मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी हम लोगों को फाइनली कंक्लूड किया कि दो वेक्टर हम लोगों का कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब नंबर 2 में द डॉट प्रोडक्ट of a vector with itself gives the square of its magnitude, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ से फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों बीच का डॉट प्रोडक्ट, सपोज ये हम लोग का डॉट प्रोडक्ट ए और ए के साथ ही किया, ठीक है। दो वेक्टर लिया किसका
विथ इटसेल्फ मतलब क्या हो गया, खुद का ही, दैट मीन्स ए है तो ये भी क्या है, ए है। अब यहाँ से देखोगे दोनों का बीच का एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का, सिंपली देखा जाए तो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो यहाँ से दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, दैट मीन्स दोनों का सेम वेक्टर के साथ रहेगा तो वो हम लोगों को फाइनली रिजल्ट में क्या देगा, स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड देगा। दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड लिया है, इसका क्या कर दिया हम लोग ने, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब हम लोगों का रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। दैट मीन्स अब क्या बोला गया है, सपोज एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, ये दोनों का बीच का एंगल जो दिया है वो हम लोग को क्या दिया है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब हम लोगों को एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग को क्लियर हो गया दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, कॉस कितना है, 90 डिग्री, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 90 मतलब क्या होता है, 0 होता है। सो हम लोगों को एक और पॉइंट क्लियर हुआ कि जब भी डॉट प्रोडक्ट रहेगा दोनों वेक्टर्स का म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा तो वो क्या हो जाता है, हम लोगों को 0 हो जाता है। ये हम लोगों का रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, द डॉट प्रोडक्ट obeys the distributive लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। दैट मीन्स ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है, रूल है। तो अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये दोनों का एडिशन दिया है, ठीक है। अब कैसे होगा, तो हम लोगों को कैसे करना है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सो यहाँ से हम लोगों को सपोज तुम लोगों को क्वेश्चन में ए वेक्टर दिया है और बी प्लस सी वेक्टर दिया है, तुम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया, तो तुम लोग क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद फिर प्लस करोगे, फिर ये दोनों का क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। सो इसी को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। सो अब हम लोगों का आ गया रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होता है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट इज, अब कोलिनियर मतलब क्या होता है, दैट इज एक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है दोनों का, ठीक है। उस समय क्या होगा, इफ देयर डॉट प्रोडक्ट, if their dot product is numerically equal to the product of their magnitudes, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया हम लोगों का, वेन नंबर 1 में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेन थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, जब हम लोग का थीटा 0 होगा तो उस समय क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों का बीच का एंगल कितना बोला है, 0, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। अब नंबर 2 में ऑल्सो वेन थीटा इक्वल टू एंटी पैरेलल रहेगा, जब हम लोग का पैरेलल रहेगा तो पैरेलल मतलब ये पैरेलल हो गया,
ठीक है, ये हम लोग का क्या है, पैरेलल, मतलब एक ही में। दैट मीन्स दोनों का एंगल क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो, वही चीज़ बोला गया है। ठीक है, दैट मीन्स पैरेलल रहेगा या फिर एंटी पैरेलल रहेगा, उस समय हम लोग का जो प्रोडक्ट रहेगा दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वो कैसे होगा ये हम लोगों को जानना है। फर्स्ट में जब पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, जीरो, ये दिस इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है, दैट मीन्स पैरेलल है, एंगल जीरो हो गया, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस जीरो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, वही चीज लिखा गया है। अब एंटी पैरेलल में भी, एंटी पैरेलल मतलब हम लोग का थीटा मतलब कितना होता है, 180 डिग्री। अब वो उसी चीज को लिखना है, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ से हम लोगों को फाइनली पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस 180 मतलब कितना होता है, -1। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी -1 में रहेगा। ठीक है, सो फाइनल में हम लोग फॉर हेंस हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, फॉर थीटा इक्वल टू 0 दैट मीन्स पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, और फॉर 180 डिग्री दैट मीन्स किसके लिए, एंटी पैरेलल के लिए, एंटी पैरेलल के लिए, एंटी पैरेलल के लिए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों का वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का, ये दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर फाइनली जाके हम लोगों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है कि नहीं, सो यहाँ पर हम लोग ने फाइनली जाके लिख दिया कि जो भी रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज रहेगा, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, दोनों का। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और वही चीज़ हम लोगों को क्या देगा, प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है कि नहीं, सो यहाँ तक हम लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, सो यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पर पॉइंट वाइज भी लिखा है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये दोनों का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हम लोग इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्रूफ दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है बोल के हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला गया है। सो रूल में हम लोगों को क्या पता है, रूल में हम लोगों को पता है व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर, कब परपेंडिकुलर होता है, जब हम लोगों को थीटा मतलब कितना मिला जाता है हम लोगों को, फाइनली जाके दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 आना चाहिए। ठीक है, जब हम लोगों का दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब 0 आएगा, ठीक है, वो मैंने तुम लोगों को रूल में बताया है, रूल नंबर 3 में, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज म्यूचुअली, ठीक है, परपेंडिकुलर, तब हम लोगों का वेक्टर जो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। वही चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। सो अब हम लोगों को दिया है ए वेक्टर कितना दिया है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और वेक्टर भी हम लोग को दिया है 2i कैप माइनस j कैप। ये हम लोगों को दोनों चीज़ दिया गया है। सो अब हम लोग इसी का इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो अब हम लोग को इम्प्लीमेंट करेंगे दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब क्या हो, हम लोग का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यहाँ पर दिया हम लोग का 2i कैप माइनस j कैप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर k कैप का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो ये हम लोगों का यहाँ पर क्या बोला जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप 2i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप। ये चीज़ याद रख लेना, जब नहीं दिया है मतलब वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, 0k कैप। सो उसी चीज़ को अब लिखेंगे, मैंने तुम लोगों को बताया था रूल नंबर यहाँ पर क्या,
जब हम लोगों का दोनों चीज़ का परपेंडिकुलर, ठीक है, इफ़ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ही है। यहाँ पर हम लोगों का अभी का क्वेश्चन में क्या है, ये दो वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है। दैट मीन्स बाकी से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई कैप और आई कैप का, जे और जे कैप का, और के कैप का लिखेंगे। सो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 - 2 + 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है, इसीलिए 3 × 0। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकता है 2 × 1 माइनस, या फिर 1 × 2, ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है 1 × 2 माइनस 2 × 1, ठीक है, प्लस 3 × 0। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि ये माइनस का इधर में माइनस आया है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, मतलब हेंस इट इज प्रूव्ड, क्या, कि दोनों वेक्टर क्या है हम लोगों का परपेंडिकुलर है, ठीक है।